प्रणाम, उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं। विष्णु जगत ठाकुर पाद की कृपा प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुगुरुवर्ग को प्रणाम, उनकी हित कृपा की प्रार्थना करते हैं। एकत्रित भक्त वृंद, मातृ वृंद, प्रभु जी, माता जी, सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। उन्हें राधा दीदी, बिट्टा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु जी, तोशी दीदी, हिमानी दीदी, मानसी दीदी, मुकेश प्रभु जी, नीता दीदी, दंडवत, प्रवीणा माता जी दंडवत, शीला दीदी दंडवत प्रणाम, श्री राधे सकले चरण दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। धीर कृष्ण प्रभु सबको हरे कृष्ण दंडवत। तो हम सब लोग यहाँ पर श्री माधुर्य कदम्बिनी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्रथम अध्याय को ऑलमोस्ट पूर्ण किया। जो देवर्षि दीदी ने बीच में जो कुछ लोग बचे थे उनको उन्होंने पढ़ा और प्रोबेबली थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया ही होगा। तो थोड़ा सा समरी जो हमने तब नहीं सुना, और प्रोबेबली देवर्षि दीदी वांट टू एक्सप्लेन इन समरी what was the concluding summary of first chapter। अंत के 10, 15, 20 श्लोकों में क्या वर्णन करते हैं, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो इट विल बी नाइस। जी प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरे गुरुपाद पद्म के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो उस दिन हमने जो टेक्स्ट 30 से टेक्स्ट 56 पाठ किया सभी भक्तों ने मिलकर। तो वहां पे प्रभु जी मतलब ये समझाया कि भक्त मतलब मेन जो जिस्ट था उसका वो ये था कि किस तरीके से मतलब मुक्ति जो है वो भक्तों को बिल्कुल भी वो मुक्ति की कामना तो क्या, वो मुक्ति मिलने पर भी वो उसे तुच्छ मानते हैं। तो यही चीज समझाने के लिए उन्होंने मतलब वहां पे अलग अलग एग्जाम्पल दिए और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी उसके एक्सप्लेनेशन में कई मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए। जैसे किस तरीके से भरत महाराज ने अपने समस्त राज्य संपत्ति परिवार परिजनों को उन्होंने तुच्छ मानकर उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया। तो यही एक्सप्लेन किया कि अगर वो अपने समस्त राज्य को त्याग कर दिया, जो कि त्याग करना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर इसी का उनको लोभ नहीं होता है मतलब तो मोक्ष की भी उनको उस तरीके से लोभ नहीं होता है। फिर प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल दिया। वो भी जब भगवान आए तो भगवान ने बोला भी उनको कि तुम मांगो, और वो मांग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने तभी उन्होंने भगवान से कभी भी मोक्ष नहीं मांगा। और फिर भगवान ने ये भी बोला कि अगर मैं भी भक्तों को मोक्ष देना चाहता हूँ तब भी वो मोक्ष नहीं लेंगे। वो खुद से तो मतलब लेंगे ही नहीं, लेकिन अगर मैं भी उन्हें मोक्ष के लिए बताऊं तब भी वो नहीं लेंगे। और ये भी बताया कि जो सायुज्य मुक्ति है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाकी सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ये सारे मुक्ति में फिर भी मतलब एक भगवान के इसमें जो मतलब सायुज्य मुक्ति में जो होता है कि भगवान में ही मिल जाना, तो इससे ये सबसे ज्यादा खतरनाक बताया। बाकी 4 मुक्तियों को बताया कि मतलब ये भी भक्त नहीं लेते हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक सायुज्य मुक्ति को बोला। और यही कंक्लूड किया कि मतलब भगवान भी अगर देना चाहते हैं तो तब भी भक्त मुक्ति को कभी नहीं लेना चाहते हैं। रादर मतलब जैसे गजेंद्र का भी एग्जाम्पल बताया था कि मतलब वो भी बोल रहे हैं कि जो भगवान में समर्पित है, जिसने सरेंडर कर दिया है, तो फिर वो क्यों मोक्ष के लिए मतलब अपने सुख के लिए क्यों वो, क्योंकि 2 तरीके के मतलब अभी बोलते होते याद आ रहा है प्रभु जी, ये 2 तरीके के डिवोशन बताए थे कि जैसे एक मोक्ष के लिए कोई भगवान का भक्ति करता है कि लेकिन वो क्या होता है, वो अपने सुख के लिए होता है, और एक भक्ति होती है जो भगवान के सुख के लिए होता है। तो ये मोक्ष जो है वो भगवान के सुख के लिए नहीं, वो अपने सुख के लिए ही होता है, तो इसीलिए भक्त उसे नहीं लेते हैं। और गजेंद्र ने भी बाद में ये बताया कि अगर कोई सरेंडर करता है भगवान के श्री चरणों में तो वो मोक्ष के लिए क्यों, मतलब व्हाई विल ही गो आफ्टर मोक्ष। तो यही थोड़ा सा इसमें समझाया जिस प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, एनीथिंग एल्स?
एनीवन? शिवानी दीदी और जो भी भक्त थे जिन्होंने पढ़ा सुना? ओके, सो श्लोक संख्या 30 से लेकर के श्लोक संख्या 46 तक ये चैप्टर यहाँ पर पूर्ण होता है. इफ यू सी फ्रॉम श्लोक संख्या 46 द न्यू चैप्टर स्टार्ट्स. 46 के बाद फिर नया चैप्टर प्रारंभ होता है जो है द्वितीय अध्याय, सेकंड वेव कॉल्ड साधना भक्ति. तो जैसे दीदी ने बताया, हमने प्रारंभ में भक्ति की डेफिनेशन सुनी, प्रारब्ध कर्म कैसे नाश होते हैं वो सुना, और फिर हमने कल थोड़ा डिटेल में डिस्कशन भी किया कैसे अप्रारब्ध कर्म कटेंगे, कैसे प्रारब्ध कर्म कटेंगे. अप्रारब्ध कर्म तो बहुत सारे हैं, बहुत समय लग सकता है उनको, मगर भक्ति उनको जिस प्रकार से एक बड़ा सा लकड़ी के ढेर में आग लगाने से कुछ ही समय में वो लकड़ी का ढेर जो है वो राख बन जाता, उसी प्रकार असंख्य जन्मों के एकत्रित हमारे अप्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कूट बीज, ये सब उसी प्रकार से राख हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं. तो हमने डिटेल में सुना कैसे, और फिर हमने ये भी सुना कि भक्तों को, जो भगवान के भक्त जो शरणागति ग्रहण करते हैं, गुरु के पदाश्रय ग्रहण करते हैं, उनके सारे अप्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं भजन क्रिया के प्रारंभ होते ही. और अप्रारब्ध के साथ प्रारब्ध भी, जिसमें से पहले कूटम, बीजम और फिर फलोन्मुख, जो हृदय में डिजायर के रूप में है, जो अभी अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स है. बीज के रूप में बीजम जो है डिजायर्स है, कूटम है जो अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स है, और फलोन्मुख जो ऑलरेडी फल दे रहे हैं. तो क्रम से ये भी धीरे धीरे नाश हो जाएंगे. पहले तो अप्रारब्ध कटेंगे, जो बैंक बैलेंस हमको इस जन्म में नहीं मिला है, जिसका साथ इस जन्म का कोई लेना देना नहीं है, मगर अगले कई सारे जन्म हम लेने पड़ सकते हैं, वो कटेंगे. फिर जो अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स है, अभी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हुई है मगर कभी भी हो सकती है, वो अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स कटेंगी. फिर जो डिजायर्स हमारे हृदय में है, भोग की, मोक्ष की, कामनाओं की, वो तब धीरे धीरे कटेगा. और फिर जो फलोन्मुख है, जो फल प्रदान कर रहे हैं अभी हम जिनको भोग रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कटेंगे. और इसका क्रम बताया गया यही है. परंतु अगर जीव भगवान गुरुदेव की शरण ग्रहण करता है तो वह भगवान उसको उसी समय वरण कर लेते हैं, और उसी समय वरण करने के कारण भगवान उसको अपना शरणागति दे देते हैं. तो सारे उसके कर्म जो है प्रारब्ध अप्रारब्ध कट जाते हैं. परंतु प्रॉब्लम क्या है, ना हम शरणागति पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, और ना ही हमारी शरणागति दीक्षा काल में होती ही है. सो जैसे हम कई बार सुने हैं, दीक्षा के समय जीव समर्पण तो करता है, नॉट फुली. इट इज, दीक्षा इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट जस्ट वन एक्टिविटी. इसलिए बताया गया था, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, दीक्षा, अब कोई वक्त सोचे हमारा दीक्षा हो गया तो हमारा कल्याण हो गया, अवश्य कल्याण हो गया. परंतु अभी आपने, दीक्षा इज लाइक ए प्रोसेस. अभी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है. एडमिशन मिलने का कारण मतलब ये नहीं कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई, नहीं. दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण. अब कितनी मात्रा में हमारा आत्मसमर्पण हुआ है, उसी मात्रा में भगवान हमको स्वीकार करते हैं, उसी मात्रा में जीव का जो प्रारब्ध अप्रारब्ध करता है. भक्ति, शुभदा, मोक्ष, लघुता, सनातन, साधारण एंड देन कृष्ण आकर्षणी चशा, ये सब गुण धीरे धीरे प्रकाशित होंगे. परंतु we have to be careful how much we have surrendered, how much we are following as it is our Gurudev's instructions. It is not just one day process. एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, 4 दिन कथा में आ गए, फिर से कहीं अपने रास्ते चल पड़े, फिर लगा कि ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें तो चला, ये तो मेरे काम का नहीं है. There are so many obstacles. मन बड़ा चंचल है. परंतु ठीक है, एडमिशन तो हुआ है. अब एडमिशन होने के बाद, चाहे किसी को नर्सरी में एडमिशन है, या आप समझो नर्सरी में एडमिशन लेने से कोई, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने मात्र से ही कोई डिग्री प्राप्त नहीं हुई. अब ये प्रोसेस करना पड़ेगा, साधन भजन क्रिया प्रारंभ करते रहना पड़ेगा. तब एक दिन जब पूर्ण शरणागति होगी, तब भगवान हमको स्वीकार करेंगे, तब ये सारे अपरारब्ध प्रारब्ध कर्म कूट बीज सब कट जाएगा. और कल हमने वो भी सुना, फिर जिस मात्रा में हमारी शरणागति है, उसी मात्रा में भगवान हमको टेस्ट भी लेते हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार. और फिर जो हमारे डिजायर है वो भी हमने सुना. भगवान तो डिजायर स्वतंत्र जीव है, जीव को स्वतंत्रता दी गई है,
स्वतंत्र जीव के कारण जो हृदय में डिजायर है वो भी हमारे के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, वो चीज़ भगवान उनको भी प्रदान करते हैं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। भगवान हमारी स्वतंत्रता पे कभी भी विक्षेप नहीं करते हैं, अदरवाइज हम भी एक पत्थर बन जाएंगे। जैसे एक पत्थर को उठा के कहीं भी रख दिया तो क्या उसका वैल्यू है, निर्जीव वस्तु है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से उनसे प्रीति करें। परंतु जो भक्त भगवान के शरणागत होकर के ये प्रार्थना करता, भगवान मैं नहीं जानता, राधा ठकुरानी हे गुरुदेव मेरा सही क्या है गलत क्या है, हृदय में डिजायर तो है, मैं तो असमर्थ हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है अपने इन डिजायर को कंट्रोल करने की, या क्या सही क्या गलत है, आप ही इसको ले लीजिए। सो व्हेन वी रिक्वेस्ट सच, उस प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार से जब हम अपने विचारों को ठाकुर जी के चरणों में रखते हैं, तब भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, जिस प्रकार माता अच्छा करती है। तो माता तो सब जानती है, मगर हमारे डिजायर भी इंडिपेंडेंट होने के कारण, जो हमने कल प्रश्न भी उठाए थे, लिए थे। तो इस प्रकार से भक्तों के जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है, कभी भी सुख भी नहीं आता है। जो भी उनके जीवन में आता है वो केवल भगवान की इच्छा ही है, चाहे वो भक्ति अनुमुख सुख है या भगवान उनको कुछ दुख देख करके जगत में कुछ प्रकाशित करना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशंस में ये भगवान ही उनको चला रहे हैं। ये उन भक्तों पे लागू होता है जो पूर्ण शरणागत है, जिनका अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, जो अभी रुचि निष्ठा आसक्ति की भाव में आगे बढ़ रहे हैं। उन भक्तों के जीवन में ऐसी बातें आती है जिनकी साधन भक्ति प्रारंभ हो चुकी है, और साधन भक्ति प्रारंभ हुई थी भाव भक्ति से। तो तब तक हम सब, मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में क्या है, मेरे जैसे जीवन में प्रारब्ध चल रहा है, प्रारब्ध ही चल रहा है, क्योंकि शरणागति पूरी है नहीं, भक्ति पूरी चल नहीं रही है। इसलिए हम ये, मैं सोचूं कि मेरा भी भगवान सुख दुख जो है भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये मेरी मूर्खता होगी। क्यों? मेरे प्रारब्ध ही कटे नहीं, मेरी शरणागति ही पूरी, मेरा साधन भजन ही नहीं, मेरा साधन प्रारंभ ही नहीं किया अभी तक, तो कैसे भगवान सब संभालेंगे। तो इसलिए हम भजन क्रिया में जितना अधिक बल से करेंगे उतना अधिक हमारे अनर्थ कटेंगे। अनर्थ कटने के बाद फिर जब रुचि में प्रवेश होगा, निष्ठा में प्रवेश होगा, रुचि में जाएंगे, आसक्ति की स्टेज पे आएंगे, भाव की अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब साधन भक्ति प्रारंभ होती है, तब रागानों का साधन भक्ति प्रारंभ होती है। तो साधन भक्ति अगले चैप्टर में हम डिटेल में सुनेंगे, पर यहाँ पर जो हमने भी सुना, यहाँ पर फिर अगले श्लोकों में अपरारब्ध प्रारब्ध कर्मों को बताने के बाद श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। ये जो भक्ति के अलग अलग, ये जो भक्ति लता बीज के जितने भी ये पत्ते निकलते हैं, सबसे पहला पत्ता था क्लेश अग्नि शुभदा, वह उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर दीदी ने अभी 33 श्लोक में मोक्ष लोकुता कृता, मोक्ष भी कैसे छोटा लगता है। फिर 35 श्लोक में सुदुर्लभा, ये भक्ति किस प्रकार सुदुर्लभ है, रूप गोस्वामी इसको वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि भक्ति बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है, भगवान इसको आसानी से किसी को प्रदान नहीं करते हैं। ये हमने माधुर्य कादम्बनी में भी अच्छे से डिटेल में सुना कि भक्ति सुदुर्लभा है, भगवान इसको उसी को प्रदान करेंगे जो इसका सही में योग्य पात्र है। क्यों? क्योंकि अगर अयोग्य पात्र को दे दिया और उसने संसार के भोग मांग लिए तो भगवान को उसके पीछे पीछे उस प्रकार से जाना पड़ेगा। इसलिए सुदुर्लभा होने का कारण बता रहे हैं। वन कैन नॉट अटेन बाय डिलिजेंटली प्रोलॉन्ग्ड परफॉर्मिंग साधना विदाउट अटैचमेंट। इसका कारण दो कारण से बताते हैं, वो रियर है। जीव गोस्वामी पाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका क्यों ये सुदुर्लभा है। क्योंकि एक कारण हो गया, क्योंकि जीव जो है, हम सब भगवान की भक्ति करते हैं नियम पालन करने के लिए, पाप से बचने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट विद अटैचमेंट टू द लॉर्ड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इट। इसलिए कहा गया यहाँ पर, रूप गोस्वामी पाद मोक्ष लोकता कृता के तीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। फिर सुदुर्लभा के पीछे दो तीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहले तो डेफिनेशन दे दिया सुदुर्लभा है, फिर बताया क्यों है, फिर बताया उसका उदाहरण क्या है, शास्त्रों से भागवतम से प्रमाण देते हुए समझा रहे हैं कि भाई अगर कोई बहुत, जैसे हमने सुना, बहुत जन्म करे तब हो न पाए कृष्ण हृदय प्रेमदन, बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या हो रहा है? बताया हरि चेष्ट उदते विद्या स यत सुदुर्लभा साध अनुराग। इसमें क्या है? वन कैनॉट अटेन इट बाय डिलिजेंटली एंड प्रोलॉन्ग्ड परफॉर्मिंग साधना विदाउट अटैचमेंट। पहला कारण अटैचमेंट नहीं है, हमारे को भगवान के प्रति कोई प्रीति नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, कोई किसी प्रकार से नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में जो है भाव भक्ति प्रकाशित नहीं हो रही है, क्योंकि ये सुदुर्लभा भाव भक्ति का लक्षण है। अभी डिटेल में होगा, पर इस फर्स्ट चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद।
और दूसरा कारण बताते हैं, हरि इज रिलक्टेंट टू बेस्टो इट। जैसे मैंने पहले सुना, भगवान सबको इसको देते नहीं है, और क्यों नहीं देते वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, भगवान क्यों नहीं देना चाहते हैं। फिर उसी को तत्र अद्य यथा तंत्रे, अब तंत्र में बताया कि भाई क्या है, क्यों नहीं देते हैं। कहते ज्ञान योगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग भगवान आराम से दे देते हैं, बट हरि भक्ति रिमेन्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेन इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। ये शाम साधना सहस्त्र हरि भक्ति सुदुर्लभा, प्रमाण दे रहे हैं भाई, तंत्र में बताया गया है कि भाई आपको भगवान ज्ञान, ज्ञानियों को ज्ञान, मुक्ति पाने वालों को मुक्ति, भोगियों को भोग भगवान आराम से दे देते हैं, मगर हरि भक्ति बहुत ही डिफिकल्ट है। इवन कोई अगर हजारों जन्मों तक इसको कर रहा है, प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों? ये प्रमाण दे रहे हैं, ऊपर समझा रहे हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि उसका चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं, जो क्रम बताया गया है साधन भक्ति का, अनर्थ निवृत्ति का, निष्ठा का, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम का जो क्रम बताया गया है, उसको यहाँ पर समझना पड़ेगा, उस क्रम के द्वारा ही प्रस्तुत होगी। फिर दूसरा प्रमाण देते हैं मुकुंद, श्रीमद् भागवतम के पंचम सिकंद का प्रमाण देते हुए समझा रहे हैं, हे मुकुंद, जो आप जैसे नारद मुनि यहाँ पर वर्णन करते हैं, अपने युधिष्ठिर महाराज वर्णन करते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त है, देखो भगवान ने उनके लिए क्या नहीं किया। तब नारद मुनि वर्णन करते हैं, हे राजन, भगवान श्री मुकुंद तो आपके लिए क्या नहीं किए, वो आपके लिए क्या नहीं करते हैं। अरे प्रहलाद महाराज तो मेरा शिष्य है, अच्छी बात है, आप उनका गुणगान कर रहे हैं, परंतु भगवान तो आपके लिए नौकर बन गए, अर्जुन का सारथी बन गए। अर्जुन अपने पैर उनके कंधे पे रख के अंगूठा दबा रहे हैं, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, और भगवान बड़े आनंद से उनके रथ को हाँक रहे हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन के सेवक नहीं बने, बल्कि अर्जुन के घोड़ों तक की सेवा कर रहे हैं। अर्जुन की तो सेवा है ही है, चलो, पर अर्जुन के घोड़ों को पानी पिलाना, घास खिलाना, उनको तैयार करना, अरे कौन ऐसा करेगा। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा इज हिमसेल्फ डूइंग सर्विंग यू। जब भी आवश्यकता पड़ी, द्रौपदी ने पुकारा, अचानक वहीं कहां से प्रकट हो गए, अन्न का एक दाना, दुर्वासा मुनि आ गए, हे माधव, हे गोविंद, प्रकट हो गए। अरे बाबा, आपके लिए तो भगवान स्वयं दास की रूप में सेवा करते हैं, आपके प्रेम में वो बंधे हुए वो दौड़ दौड़ कर चले आते हैं। ये मुक्ति तो आराम से दे देते हैं, परंतु भक्तों के पीछे भगवान को बंधना पड़ता है, भगवान उनके सेवक बन जाते हैं। इसलिए बताया गया मुक्ति इतनी, भगवान भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। फिर अगले श्लोक में 38 श्लोक में वर्णन करते हैं, अगला जो पत्ता निकल रहा है भक्ति भाव भक्ति का, अगला पत्ता कौन सा है? प्रेम भक्ति का भी। सदा सा ना द्वंद विशेषात्मा, एक शब्द मुझसे मेरी जीभ से निकलता नहीं है, सा आनंद विशेषात्मा, हाँ, सदा आनंद विशेषात्मा, ऐसे सुनेंगे, ऐसा समझ लो, जो सदा आनंद वाली विशेष, जो विशेष एक आनंद भक्तों को मिलता है। फिर उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करते हुए एक श्लोक प्रकाशित करते हैं श्री रूप गोस्वामी 38 श्लोक में। अब ये क्रम बता रहे हैं जो हमने पहले कई बार सुना है, दो पत्ते दो पत्ते दो पत्ते, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए समझा रहे हैं कि भाई एट हाई लेवल। अब अगला पत्ता जो निकला वो सदानंद विशेषात्मा है। The infinite bliss that arises from attaining self realization is the infinitesimal drop of the ocean of bhakti happiness। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई भक्ति में जो आनंद है, भक्ति में जो आनंद है वो सर्वोत्तम आनंद है। वो जो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, एक आत्मा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार में जिस आनंद को प्राप्त करता है, अपने आत्म साक्षात्कार को, अपने स्वरूप को देखता है, अपने अंदर ठाकुर जी गोविंद को तो नहीं, परमात्मा रूप में दर्शन करता है, उसको जो आनंद आता है, कहते वो एक ड्रॉप है। भक्ति का जो आनंद है वो समुद्र के समान है, और ये जो आत्म साक्षात्कार का आनंद है, ब्रह्मानंद जो है माना जाए एक प्रकार से, वो तो केवल एक बूंद है उसका। तो फिर इस वचन को प्रमाणित करते हुए आगे हरि भक्ति सुधोदय से प्रकट करते हैं। यथा हरि भक्ति सुधोदय में क्या वतन, जो मैंने अभी सदा आनंद विशेष आत्मा का वर्णन किया कि भक्ति कैसे भक्त इतने आनंद में डूब जाएगा कि कोई संसार का आनंद तो दूर की बात है, स्वर्ग का आनंद तो दूर की बात है, ब्रह्मलोक के आनंद तो दूर की बात है, ये सब तो छोड़ ही दो, इसके बारे में छोड़ दो। इवन ब्रह्मानंद, इवन अपना साक्षात्कार का आनंद भी उसके लिए बहुत तुच्छ पड़ जाता है, एक बूंद के समान हो जाता है जब जीव को प्रेमा भक्ति में सदानंद विशेष आत्मा की प्राप्ति होती है। हरि भक्ति से उत्पन्न
प्रमाण देते हुए बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, बीइंग इन योर डायरेक्ट कंपनी जनरेट्स ओशन ऑफ प्योर ब्लिस इन विच आई एम नाउ प्लंज्ड. In comparison, even the happiness of self-realization seems as small as a puddle of cow's hoof, O teacher of the world. जिस प्रकार से आपकी भक्ति में जो आनंद की अनुभूति है वो एक समुद्र के समान है, और आत्म साक्षात्कार का जो आनंद जिस प्रकार से गोखुर में पानी होता है, जैसे गाय ने कहीं पैर रखा वहां थोड़ा पानी जम गया, गोखुर में जितना पानी है, पर ब्रह्मानंद का या आत्म साक्षात्कार का आनंद तो उस गोखुर के पानी के समान है, जबकि आपकी भक्ति करना जो है वह समुद्र के समान है. फिर अगला प्रमाण देते हुए भावार्थ दीपिका से प्रमाणित करते हुए रूपों से वर्णन करते हैं, those who enjoy hearing your ambrosial pastimes alone truly consider the four goals of life to be like a straw. जिन्होंने आपके लीलाओं को श्रवण किया है, जो आपकी लीलाओं को श्रवण में जो आनंद मिलता है भक्तों को, हमको तो आनंद नहीं मिलता, हम तो बस सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत आनंद मिल रहा हो तभी तो सुन रहे हैं, परंतु जो आनंद भक्तों को सही में हरि कथा में मिलता है, जब हमारा भवरोग दूर हो जाएगा और हरि कथा कानों में प्रवेश करेगी, हरि नाम जीवा पे प्रवेश होगा, उच्चारण होगा. रूप गोसाई वर्णन करते, तुंडे तुंडा हजारों करोड़ों जीवाएं ऐसा चाहता है जी मुझे मिल जाए, एक जीवा से नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, हजारों जीवाएं मेरे पास क्यों नहीं है, हजारों कान मेरे पास क्यों नहीं है कि मैं इनका गुणगान सुन सकूं. शेषनाग कहते हैं मेरे हजारों मुखों से मैं हजारों भगवान की लीलाओं का, अनंत लीलाओं का वर्णन निरंतर करता आ रहा हूं, फिर भी भगवान की लीलाएं खत्म नहीं होती है, मेरे को और लाखों लाखों जीवाएं चाहिए, मैं तब भगवान का गुणगान क्यों नहीं. तो जीव कभी भी संतुष्ट नहीं होता है भगवान की कथा सुनने से, निरंतर कथा सुनता रहता है. तो बोलते हैं उस समय, प्रमाण देते हुए समझा रहे हैं, उस समय ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये रास्ते में पड़े हुए एक इसके समान, लाइक ए स्ट्रॉ, लाइक ए घास के तिनके के समान जो है वो प्रतीत होता है. जब जीव को हरि कथा रूपी आनंद मिलता है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कामनाओं के द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है, जड़ानंद की अनुभूति होती है, या मोक्ष के द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है, ये सब तो एक जीव के लिए जो है केवल और केवल जो है लगता है घास का तिनका है. फिर हो गया सदानंद विशेष आत्मा, और फिर लास्ट जो पत्ता है श्री कृष्ण आकर्षणी चषा, जो प्रेम भक्ति का पत्ता है जो हमने सुना था. हम अब समझ रहे हैं ना, ये भक्ति लता बीज के दो पत्ते जो निकले, फिर अगले दो निकले, फिर अगले दो निकले, उनका वर्णन हो रहा है जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. भक्ति लता बीज कहते हैं. फिर कृष्ण आकर्षणी चषा को प्रमाण क्या दे रहे हैं, क्या डेफिनेशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं वर्शिपिंग हरि विद प्योर लव मेक्स हिम इक्वली एन्चेंटेड विद द वर्शिपर. Thus we consider that one with bhakti can attract Sri Krishna. भगवान श्री हरि को प्रीति करना, भगवान श्री हरि से प्रीति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, उनको भी भगवान के प्रति उतना ही आकर्षित करता है. भगवान ही भक्त को आकर्षित, भक्त भगवान को आकर्षित नहीं करता, इवन भगवान भी भक्त की ओर आकर्षित हो जाते हैं. Thus we consider that one bhakti can attract Sri Krishna. वही एक भक्ति जो है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, अर्थात ये भक्ति जो है भगवान को भी आकर्षित करती है. उस चीज को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करने से भगवान आकर्षित होते हैं, न कि जीव भगवान के प्रति आकर्षित होता है, और फिर तो जीव भगवान भी जीव के प्रति आकर्षित होते हैं. फिर उसका प्रमाण दे रहे हैं 11वें स्कंद से. क्या बता रहे हैं, आई कैनॉट अटेन बाय योगा nor study nor religion, O Uddhava, nor by recitation of scripture, by surety and by renunciation, thus only by love bhakti can conquer me. भगवान खुद बताए उद्धव को, न तो मुझे कोई तपस्या, न तो मुझे कोई ज्ञान, कोई ग्रंथ, न तो कोई त्याग, न तो कोई वैराग्य मुझे प्राप्त करा जा सकता है, केवल भक्ति ही मुझे या भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, जीता जा सकता है. भगवान कह रहे वन कैन कॉन्कर मी, मुझे भक्ति से जीता जाता है, ज्ञान से, तपस्या से, दान से, तप से, व्रत से, इस सब से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे मुझे जीता नहीं जाएगा, केवल भक्ति मात्र से मुझे जीता जाएगा. फिर 7वें सिकंद श्रीमद् भागवतम का प्रमाण देते हैं, नारद मुनि के द्वारा वर्णन करते हैं. You are the most fortunate person in this world. Even the saints who purify the world desire to live in your home. For this, their supreme directly manifests in the most secret human form. यादवों को वर्णन करते कहते हैं
कि किस प्रकार से आप बड़े ही भाग्यशाली है। आपके घर में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए आपने स्वयं भगवान को अपने वश में किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये भक्ति लता बीज के जो 8 पत्ते, साधन भक्ति के 2 पत्ते, भाव भक्ति के 2 पत्ते, प्रेमा भक्ति के 2 पत्ते, इन दो पत्तों को खाली डेफिनेशन के रूप में रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ये डेफिनेशन क्या है, मोक्ष दुर्लभा की डेफिनेशन क्या है, सुदुर्लभा की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के साथ साथ प्रमाण क्या है। जस्ट 1 or 2 श्लोकास क्या प्रमाण है कि भाई हाँ सही में ये सुदुर्लभा है, हाँ मोक्ष लघुता, हाँ सही में मोक्ष लघु छोटा लगने लगता है, हाँ ये भगवान को आकर्षित करती है, कैसे आकर्षित करती है, ये आनंद प्रदान करती है, कैसे आनंद प्रदान करती है, क्या प्रमाण है इसका, कौन से ग्रंथों में प्रमाण दिया गया है। उन प्रमाणों के द्वारा रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर ये सब चीजें बता रहे हैं। फिर बताते हैं भक्ति के 6 लक्षण। इन द बिगिनिंग आई मेंशन उत्तमा भक्ति हैज 3 stages ऑफ डेवलपमेंट, ईच स्टेज हैज 2 6 ग्लोरियस फेमस क्वालिटीज। जो हमने सुना किस प्रकार से भक्ति के 6 लक्षण है, उनको यहाँ पर गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। किस प्रकार से भक्ति साधन भक्ति काल में 2 पत्ते आते हैं, फिर से भाव भक्ति में अगले 2 पत्ते आ गए, और प्रेमा भक्ति में अगले 2 पत्ते आ गए, जो हमने परसों में डिस्कस किया। साधन भक्ति की अवस्था में केवल शुभदा और क्या था, शुभदा और क्लेश अग्नि प्रभु जी, क्लेश अग्नि, हाँ ये 2 होंगे। भाव भक्ति में 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? शुभदा, क्लेश अग्नि तो होगी, साथ में और क्या होगा? मोक्ष दुर्लभा भी होगा। और प्रेमा भक्ति में ये 4 तो होंगे ही होंगे, और 2 होंगे। क्या होंगे और 2? सांद्रानंद विशेष आत्मा और कृष्णाकर्षणी शेषा। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं इस प्रकार से ये भक्ति का क्रम है। और फिर अंत में वर्णन करते हैं जस्ट लाइक अट्रैक्शन विल मेक द ट्रूथ ऑफ भक्ति अंडरस्टैंडेबल, नॉट इंटेलिजेंट अलोन which is unstable. Just like the attraction will make the truth of bhakti understandable. जिस प्रकार से केवल आकर्षण से ही भगवान की भक्ति हमको समझ में आएगी, केवल ज्ञान से, बुद्धि से नहीं होगा ये। इसके लिए इच्छा चाहिए, इसके लिए प्रीति चाहिए। इसलिए the conclusion established by the intellectual and soon replaced by the conclusion is one of the subtler intellect. इसलिए conclusion क्या है? conclusion यही है कि बुद्धि से नहीं होगा। इसलिए ऊपर पहले ही बताया भाई, हम जितनी भी साधन भक्ति करें, अगर उसमें अटैचमेंट नहीं है, अगर उसमें भगवान के प्रति हमारी प्रीति से नहीं हो रहा, हम कितना भी अगरबत्ती घुमा रहे हैं, कितना भी दिया घुमा रहे हैं, कितना भी भोग लगा रहे हैं, अगर प्रीति नहीं है, अगर भगवान के ठाकुर जी के सामने भोग लगते हुए हमारे आंखों से एक आंसू गिरे, हे ठाकुर इसको आज तो स्वीकार करो, कभी तो कृपा करो, हमको दर्शन दो, इसको स्वीकार करो, कृपया इसको आज स्वीकार करो, हे ठाकुर आज स्वीकार करो इसको। एक हृदय में ऐसी भावना 1 बार 2 बार आ जाए, यही भोग, उस दिन भोग सफल हो गया। रोज घंटी बजाएंगे, तुलसी डालेंगे, 1000 पकवान रखेंगे, रख दिया, घंटी बजाया, मंत्र पढ़ दिया, मंदिर से बाहर चले गए, रख दिया, मंत्र भी पढ़ लिया, पर कोई भावना हृदय में नहीं आई कि ठाकुर इसको स्वीकार करो, ये बहुत मैंने प्रेम से बनाया आपके लिए। या जब हम घर में भोग बना रहे हैं, फिर आधा ठकुरानी आप ही बना रही है ठाकुर जी के लिए, मैं तो आपकी सहायता कर रही हूँ, केवल मैं यहाँ पर कड़छी हिला रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ, गैस ऑन कर रही हूँ, बना तो आप रही है, आप इसको कृपया करके ठाकुर जी को अर्पण करें, मैं तो बस आपकी सहायक सेविका हूँ। हाँ, आप इसको बड़ा स्वादिष्ट बनाइए ताकि आप इसको स्वीकार करें, कन्हैया इसको स्वीकार करे, सखियां इसको स्वीकार करें, गोपेश्वर महादेव इसको स्वीकार करें, पूर्णमासी देवी इसको स्वीकार करें, और आप लोग आनंद से इसको आनंद से प्राएं। तो ये भावना जब हृदय उसमें आएगी, इसलिए गुरुदेव हमेशा वर्णन करते थे बार बार अपनी कथाओं में, अपने लेक्चर्स में, डोंट बिकम मशीन लाइक ए मैकेनिकल पर्सन। हम मशीन ऑन किया, सुबह संसार धावा नलली डलोका, अरे व्हाट आर यू चैंटिंग, जस्ट थिंक संसार धावा नल अग्नि की तरह जल रहा है, और गुरुदेव आपकी कृपा ही केवल एकमात्र इस दावा अग्नि से मुझे बाहर निकाल सकता है। कोई भी दूसरा फायर ब्रिगेड आएगा, पानी डालेगा, कुछ नहीं हो सकता। कोई भी इस जंगल की आग को बुझा नहीं सकता जब जंगल में भीषण आग लग जाती है। केवल और केवल अगर वर्षा जोरों की होगी ऊपर से,
तब वो जंगल की आग बुझ सकती है। इसलिए गुरुदेव आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे इस दग्ध हृदय को कौन शांत कर सकता है? आप कृपा करके मुझ पे कृपा कर दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, राधा गोविंद की सेवा कर सकूं। उसी में आनंद, उसका आभास भी अगर मुझे हो जाए तो मैं तो निहाल हो जाऊंगा। कृपा करके ऐसा कीजिए। तो दिस इज संसार दावा नललीडलोका। इट इज नॉट जस्ट बाय सिंगिंग संसार दावा नललीडलोका। और मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति, मंगल निशांत लीला मंगल उदय, मंगल आरती जागे भक्त हृदय। तुम्हार हृदय तुम्हारा निद्रय जीव निद्रित दरया, तव जागरणे विश्व जागरित होया। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति। Not just the words Gurudev used to say, always think. Now you are waking up the Lord. निशांत लीला समापन हो रही है। कुंज में समस्त सखियां कुकुटी अलग अलग ध्वनि कर रहे हैं ठाकुर जी को जगाने के लिए। अभी जागो, थोड़ी देर में सूर्य उदय होने वाला, आपको अपने घर जाना है। हम भी वहीं पर कहीं पर किसी कोने में किसी कुंज के बाहर गा रहे हैं, गुरुदेव गा रहे हैं, परम गुरुदेव गा रहे हैं, वो जगा रहे हैं ठाकुर जी को गुरुदेव। और हम भी कहीं पर वहीं पर इस भजन को गा रहे हैं। कहते कहते अंत में ना, अबागा श्री केशव करे नाम संकीर्तन। मैं तो केवल नाम संकीर्तन कर रहा हूँ, ये सब लीलाएं हो रही है, मैं बस नाम कीर्तन कर रहा हूँ, मैं बस इनका कीर्तन किए जा रहा हूँ, तब मुझे प्रवेश मिलेगा कि मैं भी इसमें प्राप्त हूँ। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विदाउट अटैचमेंट। अगर वो अटैचमेंट नहीं है तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। इसलिए इस अध्याय से विशेषकर हमको ये सीखना है। भक्ति की डेफिनेशन तो सीखी हमने, गुरुदेव वर्णन करते थे, अगर कोई मेरा भक्त है, अगर कोई मेरे को अपना शिष्य मानता है, मुझे अपना गुरु मानता है, कोई अपने आप को मेरा शिष्य मानता है, परम गुरुदेव मानता है, गुरुदेव मानता है, then you must learn this shloka of definition of bhakti, अनिभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माजना अनुकूलेन कृष्ण भक्तिरुत्तमा। then you must follow this रागमार्ग भक्ति। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करें न ललितादि सखीगण। राधा कृष्ण का आरती हो रही है, शब्द बोलने से खाली नहीं होगा। इसलिए बताया गया ना, इट मे हैपन फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, मिलियंस, लाखों अरबों जन्मों हम कर रहे हैं जय जय राधा कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर प्रीति नहीं हो रही, अगर उसमें हम अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ रहे, अपने हृदय को नहीं जोड़ रहे हैं, मेरा हृदय कहीं और है, मेरा मन कहीं और चल रहा है, मेरा मन कुछ और चल रहा है, मैं आरती तो कर रहा हूं पर मेरा मन चल रहा है कि आज तो उस व्यक्ति से मुझे ये काम करवाना है, ऑफिस में ये मीटिंग करनी है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है। अरे कम से कम उस 10 मिनट के लिए मन को तो वहां पे रखो जितनी देर में आरती हो रही है। अभी नाम कर रहा हूँ, नाम करते करते मैं बातें कर रहा हूँ, या टीवी देख रहा हूँ, या गाड़ी चला रहा हूँ, या कार चला रहा हूँ, बस नाम चल रहा है, नाम तो चल रहा है, ध्यान मेरा रोड पर है। कहीं रोड, ऑब्वियसली ध्यान रोड पे रखना पड़ेगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पर नाम में कहाँ ध्यान है, मन थोड़ी नाम में लगा हुआ है। इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही, क्योंकि हमारा नाम जो है ठीक से नहीं हो रहा है, हमारी साधना जो है ठीक से नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम साधना तो कर रहे हैं, हमको लग रहा है हम साधना बहुत समय से कर रहे हैं, साधना तो हम कर रहे हैं, नाम तो जप रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, पर क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है? इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है बिकॉज वहां पर कोई अटैचमेंट नहीं हो रही है, वहां पर किसी प्रकार से हमने अपने मन को निवेश नहीं किया है। इसलिए इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग thousands of lifetimes, if we do like this, we will not get any result. इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति की डेफिनेशन समझाते हुए प्रथम चैप्टर में बताते हुए समझा रहे हैं, भाइयों, अगर आप भजन करना चाहते हो, अगर साधन भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर अपने अनर्थों को काटना चाहते हो, अगर आपको प्रेम भक्ति में प्रवेश पाना है, तो हमको ये जो भक्ति के पत्ते जिनका डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, अगर सही में उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, सही में अगर वो अनुभूति करना चाहते हैं, अगर सही में हमने कोई बीज लगाया है, भक्तिलता बीज का रोपण किया है, गुरुदेव ने हमारे हृदय में ये भक्तिलता बीज, ये कृष्ण सेवा वासना की जो बीजारोपण किया है, इसको अगर आगे बढ़ाना है, इस पेड़ को अगर हुष्ट पुष्ट करना है, इसको पत्ते निकले, इसके फूल निकले, ये आगे बढ़े, अगर सही में हम ये चाहते हैं तो उसको खाद पानी देना पड़ेगा। ये खाद पानी है हरि कथा, ये खाद पानी है हरि नाम। हरि कथा सुनते समय कम से कम हरि कथा को सुनो, ये हरि कथा सबसे बड़ा साधना है, सबसे बड़ा रागमार्ग भक्ति का सबसे बड़ी साधना है हरि कथा।
हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि चर्चा, बस। तो अगर सही में इसको करना चाहते हैं तो इसको ठीक से करें। नाम दिया गुरुदेव ने, साक्षात पर ब्रह्म आपको प्रदान किया, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन को आपको दिया है नाम के रूप में, साक्षात राधा गोविंद कुंज समेत प्रवेश आप हम सबको दिया है गुरुदेव ने, गोपाल मंत्र के द्वारा, काम गायत्री के द्वारा, गुरु गायत्री के द्वारा, ब्रह्म गायत्री के द्वारा, गौर गायत्री के द्वारा साक्षात कुंज में प्रवेश दे रहे हैं। समर्थ प्रभु है कि समर्थ प्रभु का एक क्वेश्चन था जो मैं कल नहीं ले पाया, अगर है तो दूंगा और उसका भी उत्तर। हाँ, तो उस कुंज में हमको प्रवेश मिल रहा है ना, उस कुंज में हमको प्रवेश मिल रहा है किसके द्वारा? इन मंत्रों के द्वारा। अरे उस मंत्र का अर्थ तो समझो, व्हाट इज हैपनिंग, you are serving whom, what is Gurudev doing? He is serving Krishnaya. Who is Krishnaya? It is not Krishna, it is Krishnaya, it is Radha Rani what Gurudev is serving. So what is my mood when I am singing विद्महे गुरुदेवाय या कृष्णाय, जब हम ये शब्द प्रयोग करते हैं अपने गुरु मंत्र में, गुरु गायत्री में, so who is Gurudev serving? What is Gurudev doing? He is serving. We are entering into kunja in the service. उसमें गुरुदेव उनकी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, कुंज में सेवा प्रवेश कर रहे हैं गुरुदेव। तो वो भावना उस मंत्र के, अर्थात वो गोपाल मंत्र के द्वारा, वो गौर गायत्री के द्वारा, वो काम गायत्री के द्वारा, या हरिनाम के द्वारा विशेषकर कुंजू में प्रवेश प्राप्त कर रहा है जी। कुंजू में प्रवेश प्राप्त गुरुदेव ने ऑलरेडी दिया है प्रवेश। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग सेपरेट। देयर इज नो मोर क्या बोलते हैं, सिद्ध देह को कोई सिद्ध देह आपको प्रदान करने वाला है, या मुझे प्रदान करने वाला है, या कोई हमारा सिद्ध रूप सिद्ध नाम प्रदान कोई बाहर से होगा, नहीं। तो ऑटोमेटिक होगा, सिद्ध देह दिया वृंदावन में आजे, सेवा अमृत करो धान। ये तो ऑटोमेटिक प्रकाशित होगा ना। कैसे? ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ, पर न तो हमारा ध्यान है उसमें, न तो हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार अंत में कंक्लूजन में यही समझा रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि हमको भक्ति जो है बुद्धि केवल से नहीं होगी, इसके लिए हृदय और अपने मन को उसमें प्रवेशित करना पड़ेगा। यही इसका विशेष प्रोसेस है। और यहाँ से फिर दूसरा चैप्टर की प्रारंभ होता है। विल नॉट टेक मच टाइम, वी हैव स्टिल 5 more minutes, देन वी विल टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। यहाँ से दूसरे अध्याय का प्रारंभ होता है जिसका नाम है साधना भक्ति। अब साधन भक्ति यहाँ से प्रारंभ होती है। अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया ऑलमोस्ट इस पूरे ग्रंथ का। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए पूरा फर्स्ट चैप्टर ही समरी है, सब कुछ है, परंतु यहाँ से अभी प्रारंभ करते हैं साधना भक्ति। अब साधना भक्ति की डेफिनेशन में क्या वर्णन करते हैं? विल जस्ट रीड डेफिनेशन, ट्राई टू रिमेंबर दिस श्लोक आल्सो इफ यू कैन। आई एम आल्सो ट्राइंग टू रिमेंबर। कहते हैं सा भक्ति साधनम भवेत प्रेम चेत। तो ये श्लोक नहीं है, ये बस इंट्रोडक्शन। कहते हैं उत्तम भक्ति है 3 स्टेजेस, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। कई बार हम सुन चुके हैं, उसी चीज को बता रहे हैं कि साधन भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं, उत्तमा भक्ति की 3 अवस्थाएं, उत्तमा भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। पहले साधन भक्ति होगी, फिर भाव भक्ति होगी, और फिर अल्टीमेटली प्रेमा भक्ति होगी। अब ये साधन भक्ति क्या चीज है यहाँ पे वर्णन किया गया। तत्र साधन भक्ति, साधन भक्ति क्या बताया? कृति साध्य भवेत साध्या भवासा साधन विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राक्ट्यम हृदय सद्यते। क्या बताया गया? कृति साध्य भाव, साध्य भावा साधना विधा। श्लोक है, सिंपल है। कृति साध्य भावेत साध्य भावा सदन्विता नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राक्तम हृदय सद्यते। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। कृति साध्य भावेत साध्य भावा साधन विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राक्तम हृदय सदायते। तो अर्थ क्या है? आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अर्थ यहाँ पर बताया गया, when the senses emulate the goal of bhakti with the intention to internalize the goal, it is called sadhana. The goal is to manifest externally, eternally perfect bhava bhakti in the heart. क्या? When the senses emulate the goal of bhakti with the intention to internalize the goal, is called sadhana. जब हमारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज, हमारी इंद्रियां, क्या बताया? कृति साध्य, सेंसरी इमुलेशन ऑफ द गोल। जब हमारी सेंसेस, हमारी पंच इंद्रियां, ये जब साधना करती है, किस प्रकार की साधना करती है? उस क्या साधना करती है? नाम आदि जप करती है, कथा आदि सुनती है, आगे बताएंगे, कथा आदि सुनती है। हाँ, इसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल? इन सेंसेस के द्वारा जो हम भक्ति कर रहे हैं, उसका गोल क्या है? इंटेंशन इज टू इंटरनलाइज
द गोल, जो हमारा भाव है, जो हमारा भाव है, उसको भगवान में लगाने का, द गोल्ड मैनिफेस्ट एटर्नली परफेक्ट भाव भक्ति इन द हार्ट। जब साधन भक्ति का गोल अगर भाव भक्ति है, अगर उसका गोल है कि मेरा स्वरूप, मेरा जो आंतरिक स्वरूप है, मेरा आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाए, तो ही वो साधन भक्ति कहलाएगी। अगर हम इंद्रियों के द्वारा जो साधना कर रहे हैं उसका लक्ष्य भाव भक्ति को प्राप्त करना नहीं है, उसका लक्ष्य अगर भाव भक्ति को प्राप्त करना नहीं है, उसका लक्ष्य अगर अपने सिद्ध देह को प्राप्त करना नहीं है, तो उसको साधना नहीं कहेंगे। तो इस श्लोका डिफाइन साधना टू अंडरस्टैंड दिस टर्म एंड इनिशियल familiarity with the word help, sadhya, the goal, sadhana, the means to attain the goal. So what is goal? What is the goal? Prabhupada says भाव भक्ति is the goal of sadhana. पहले बताया गोल क्या है, गोल है भाव भक्ति। तो भावा is the goal of sadhana, it is not created by sadhana, it is eternally existing, it is नित्य सिद्धस्य भावस्य। इसलिए बताया गया नित्य सिद्धस्य भावस्य, प्राकृत का विनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होई बे उदय। ये नित्य सिद्ध भाव जो हमारा है ये कोई प्रकट नहीं होगा, ये ऑलरेडी अंदर है भाई, ये ऑलरेडी अंदर है, हम सबका स्वरूप ऑलरेडी है, हम सब भगवान के निज परिकर है, गोलोक वृंदावन धाम के में हम सब राधा रानी की पाल्य दासी है, उनकी किंकर, उनकी सेविकाएं हैं, मंजरियां हैं, उनकी पाल्य दासी है, सबके सब हम जो कथा में यहाँ पर है। तो ये कोई प्रकट होगा क्या बाहर से? नहीं, नित्य सिद्ध से भाव से प्रकट का बिना। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होय बे उदय, श्रवण करने से, बार बार कथा सुनने से, इसलिए बताया कोई डॉग हीटर भी अगर है, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी है, इसलिए पीछे सुना ना हमने, अगर ये भक्ति मार्ग को अपनाएगा उसको भी भाव बुद्धि, उसको भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो तो एक्सटर्नल सेंस से जो कर रहा, मगर अगर वो कथा रूपी अमृत को पिएगा तो क्या संसार के विष में ऐसा बल है कि उसके अमृत को, इस अमृत को काट सके? क्या बल है उसमें? इसलिए बताया गया इस श्लोक में साधन भक्ति का गोल बताते हुए बता रहे हैं, साधन भक्ति का गोल है भाव को प्राप्त करना, और ये भाव जो है बाहर से नहीं आएगा, साधना के द्वारा ये भाव नहीं आएगा, ये नित्य है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। नॉर डज साधना डेवलप्स भाव फ्रॉम ए इम्परफेक्ट टू परफेक्ट स्टेट, और भाव एटर्नली परफेक्ट नित्य सिद्ध। ये कोई साधन भक्ति से भाव भी जो है वो इम्परफेक्ट स्टेट से परफेक्ट स्टेट में नहीं आएगा, अभी इम्परफेक्ट है परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज भाव इज एटर्नली, वो ऑलरेडी नित्य सिद्ध है, वो बाहर से नहीं होगा, वो ऑलरेडी सिद्ध है। When does sadhana, then what does sadhana do? फिर साधना से क्या होगा? It causes eternally perfect bhava to manifest. इसलिए बताया ना, नित्य सिद्ध से भाव से साध्य कब होना है? श्रवण आदि शुद्ध के होई बे उदय, ये उदय होगा। ये कहीं इम्परफेक्ट है, परफेक्ट हो जाएगा, आधा है, आधा अधूरा है, अभी पूरा हो जाएगा, नहीं, ये ऑलरेडी पूर्ण रूप से ऑलरेडी है बैठा हुआ। खाली क्या होगा? ये प्राकृतम, ये प्रकट होगा इन द हार्ट, इन द हृदय, थ्रू एटर्नली परफेक्ट भाव भक्ति इज इनिशियली अनमैनिफेस्टेड, अप्राकृत इन द हार्ट, प्रेजेंट ओनली इन द पोटेंशियल स्टेट, साधना कॉजेज इट टू मैनिफेस्ट। तो साधन भक्ति का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया, अगर ठीक से समझ आ गया हो तो। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस बिफोर वी गो फर्दर? जस्ट रिमेंबर, कृत्य साध्य भवेद स साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राक्तम हृदय सद्यते। व्हाट? दिस साधन भक्ति, ये साधन भक्ति के द्वारा इसका गोल है भाव भक्ति को प्राप्त करना। भाव भक्ति कैसे प्राप्त होगी? कोई बाहर से प्राप्त नहीं होगी, कोई बाहर से भाव भक्ति नहीं आएगी, ऑलरेडी हमारे अंदर है भाव भक्ति, ऑलरेडी हमारे अंदर हमारा नित्य सिद्ध भाव है, हमारा नित्य सिद्ध स्वरूप है। केवल साधन भक्ति करते करते ये जो आच्छादित हो गया, समझो हमारा स्वरूप पे किसी ने कंबल डाल दिया, कोई हीरा है, उस हीरे के ऊपर बहुत सारे कंबल डाल दिए ऊपर से। अब ये हीरा प्रकट तो नहीं होगा ना, ऑलरेडी वहां पर हीरा है, हीरे को कोई बना नहीं रहा अंदर कोई खान में बैठ करके कंबल के नीचे, नहीं, वो ऑलरेडी है। न तो वो प्रकट होगा, न तो उसको पूरा करना है, वो ऑलरेडी पूर्ण रूप में स्थापित है हृदय में। खाली ये कंबल जो है वो हटा देने हैं, हटा देने से वो हीरा बाहर आ जाएगा। वही बता रहे हैं साधना क्या करेगी? साधना केवल और केवल इस भाव को जो अप्रकट रूप में अभी है उसको प्रकट करेगा। अर्थात जिस प्रकार से धुएं से आग ढकी होती है, गीता में भगवान कहते हैं, परंतु
अगर उसको फिर हवा देंगे तो धुआं दूर होकर पूरी आग ही आग दिखनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से धीरे धीरे जब हम साधन भजन प्रारंभ करते हैं तो ये अप्राकृत भाव जो है, जो हमारा नित्य स्वरूप है, वो प्रकट हो जाता है। व्हाट इज साधना? फिर यहाँ पे बताया गया द मीन टू ऑब्टेन गोल। साधना शब्द का अर्थ है साध्य को प्राप्त करने का रास्ता, अपने साध्य, साध्य साधना। साध्य शब्द का अर्थ है हमारा गोल, हमारे को जो प्राप्त करना है। हमारा गोल क्या है? व्हाट इज अवर गोल? आज मैं ही ज्यादा बोला हूँ, आप लोग कुछ बोले नहीं। हमारा गोल क्या है? यहाँ पे रुकेंगे। राधादास्यम। राधादास्यम। अब राधादास्यम को प्राप्त करने की विधि को क्या बोलेंगे? साधना। तो गोल हो गया साध्य, जो हमको प्राप्त करना है, उस गोल को प्राप्त करने की विधि को बोला गया साधना। अब ये साधना जो है भाई बाहर से कहीं से, अब ये साधना इज जस्ट ए प्रोसेस। ये साधना एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम साध्य वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा और कल डिटेल में सुनेंगे, पर अगर कोई प्रश्न अभी तक है जो हमने आज सुना तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? No question today. All clear. Very good. That is प्रभु like... जी, हरे कृष्ण। Yes, दीदी। प्रभु जी, लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि साधना का गोल, मतलब साधन भक्ति का गोल भाव भक्ति है। तो यहाँ पे साध्य भाव भक्ति है, या मतलब जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसके बारे में बोल रहे हैं? तो यहाँ पर जो प्रारंभ होगा, अभी साधन भक्ति का गोल भाव भक्ति हो जाएगा। अगले अध्याय में साधन भक्ति का गोल फिर प्रेम भक्ति हो जाएगा। अल्टीमेटली हमने सुना ना, प्रेम क्या है? भाव की प्रगाढ़ता ही प्रेम है। समझो दूध है, गाढ़ा दूध है, अभी उसको और बॉईल कर रहे हैं और गाढ़ा हो गया तो ये प्रेम बन गया, पर है तो दूध ही ना वो। तो अल्टीमेटली भाव ही हमारा गोल है, मगर प्रेम वस्तु क्या है? उसकी प्रगाढ़ता है, और प्रगाढ़ हो गया और गाढ़ा हो गया। दैट इज व्हाट इज भाव। जस्ट रिमेंबर रूप गोस्वामी, आई मीन प्रीवियस बुक माधुर्य कादम्बनी, भाव प्रेम। अब भाव और प्रेम में कितना अंतर था? एक बार भाव भक्ति को प्रवेश कर गया तो व्हाट इज हैपनिंग इन भाव भक्ति? भाव भक्ति के जीवन में क्या होता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ भाव भक्ति? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग भाव भक्ति? टेक्निकली क्या होता है? प्रभु जी, वो मतलब भगवान के प्रति उसका मतलब जैसे बहुत ज्यादा आसक्ति की चरम सीमा हो जाती है उसमें, कि मतलब भगवान को देखे बिना और ये सब उनके मतलब वो रह नहीं पाता है। और अष्ट सात्विक भाव, मतलब जो प्रेम, वो प्रेम सूर्य के प्रथम किरण, वो भाव है। और what is happening at that point of time? When is भाव entering in the heart? How it got entered? बिल्कुल सही बोला, but how it entered? भाव कब प्रकाशित होता है? That one word was used in the भाव भक्ति की definition, starting line में। Remember? भाव भक्ति, वो वर्ड नहीं याद आ रहा। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व विशेष सत्व आत्मा। विशेष आत्मा। What is शुद्ध सत्व? And what is विशेष? शुद्ध क्या है, सत्व क्या है और विशेष क्या है? तीन शब्द से बना। क्या है शुद्ध सत्व विशेष? लाधिनी और संवित का, आह्लादनी और संवित शक्ति का, दोनों। मतलब भगवान की स्वरूप शक्ति प्रकाश अंदर आ गई। हम तो शुद्ध रहे ना अभी, अब स्वरूप शक्ति प्रकाशित होगी। भाव भक्ति के अंदर भगवान की स्वरूप शक्ति प्रकाशित हो गई है, राधा रानी की शक्ति प्रकाशित हो गई है। खाली राधा रानी आह्लादनी नहीं, इवन संवित भी प्रकाशित हो गई है। स्वयं भगवान की विज्ञान शक्ति, दैट इज आल्सो बीइंग देयर मैनिफेस्टेड। तो भाव भक्ति में तो ऑलरेडी इन द प्रेम भक्ति एनीथिंग न्यू इज हैपनिंग। कुछ नई शक्ति आ रही है क्या? उस समय नहीं हो रही ना। प्रेम भक्ति की स्टेज में खाली यही भाव के जो लक्षण थे प्रगाढ़ होते गए, है ना। तब तो केवल व्हाट वर द 5 स्टेजेस ऑफ भाव भक्ति? 5 स्टेजेस, एनीवन रिमेंबर? एटलीस्ट 1 स्टेज। सबसे पहले क्या होता है भाव भक्ति में? एक बार दर्शन करता है बस, वो स्मृति, प्रीति, फिर लास्ट में क्या बोलते हैं इसको, लास्ट वाला समाधि, जो समाधि। और लास्ट उसके बाद भी उससे पहले तो प्रभु ध्रुवानुस्मृति।
ध्रुवानुस्मृति स्मृति समाधि। ध्रुवानुस्मृति। देन यू रिमेंबर एवरी ध्यान स्टेज में ध्यान डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस इन ईच स्टेज? हर स्टेज में क्या डिफरेंस है? पहले तो एक बार ध्यान देख पर करके। प्रभु जी, बताओ दीदी, आप ही बताओ। प्रभु जी एक अंक पर ही उनकी नजर टिकी रहती है, बट कई बार कभी फ्लिकरिंग होती रहती है, जैसे कभी मन उधर चला गया, मन इधर चला गया। भगवान के एक अंग को देख करके ही बस वो उधर ही उसी में पगलाया जाता है, उसके आगे कुछ वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। फिर भगवान के मल्टीपल अंग उसको एक साथ देखता है, फिर भगवान के पूरे स्वरूप को एक साथ देखता है, पूरा साक्षात पूरा ब्रजेंद्र नंदन को पूरा देख रहा है एज इट इज। पहले तो वो खाली उनके चरणों को देख करके ही बदला, उसकी उतनी भी शरीर उसके उस दिव्य शरीर में ऑल्दो स्वरूप शक्ति की प्रवृत्ति प्रवेश कर चुकी है। नाउ ही इज नॉट, अभी वो थोड़ा शुद्र जीव नहीं है, अब वो स्वरूप शक्ति का अंश बन चुका है। जैसे हमारे गुरुदेव, जैसे प्रभुपाद जी गुरुदेव, वो साक्षात पर ब्रह्म की उस शक्ति की अनुभूति है। पर अभी फिर भी एग्जाम्पल समझने के लिए उस अवस्था में वो स्टेज होने के बाद भी वो भगवान के केवल एक अंग का दर्शन कर पाता है, उतनी क्षमता। फिर उसी स्वरूप शक्ति की प्रभाव से फिर पूरे स्वरूप का एक साथ दर्शन करता है। फिर दर्शन ही नहीं करता, फिर उनकी लीलाओं को भी देखता है, वो हिलते डुलते सब देखता है। इतना ही नहीं, फिर बाद में उसमें प्रवेश भी कर लेता है। दिस इज हैपनिंग इन द भाव भक्ति। दिस इज हैपनिंग इन द भाव भक्ति। सो भाव भक्ति से वेरी हाई स्टेज से बताया गया ना, भाव भक्ति तो इवन पढ़ने समझने की बात ही नहीं है। इसलिए परंतु हाँ, प्रेम भक्ति हमारा लक्ष्य अवश्य है, इसलिए गोल इज ऑब्वियसली प्रेम भक्ति, बट प्रेम भक्ति इज ऑलमोस्ट नॉन डिफरेंट फ्रॉम भाव भक्ति, बिकॉज इट इज वो प्रगाढ़ हो गया। अब तो उस लीला में प्रवेश करके फिर उसके अलग अलग भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, वो सब भावों को वो अनुभव कर रहा है प्रेम में, पर कर तो भावों को ही अनुभव रहा है ना। तो इसलिए बताया गया यहाँ पर साधन भक्ति का लक्ष्य जो है वो भाव है, और फिर वो प्रेम में प्रवेश करेगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। माधुरी कादम्बरी थोड़ा स्टार्टिंग में टफ लगा था ना, पर 2-3 बार सुनने से सेम टॉपिक को रिपीट होने से हो जाएगा। पहला चैप्टर टफ लगा इतना? पहला चैप्टर टफ था कि सिंपल था? इज इजी अंडरस्टैंड? सबको ठीक समझ आया फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशन ऑफ भक्ति? हाँ जी बाबू जी। ठीक है, ये भी हो जाएगा, टेंशन नहीं। ये डेफिनेशन अभी हम शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि साधन भक्ति है तो बड़ा टफ, अभी टफ हो रहा है। भाई टफ नहीं है, सिंपल है। एक साध्य है, एक साधना है। साध्य मतलब प्रोसेस, असाध्य मतलब गोल, साधना मतलब उस गोल को क्रॉस करने का प्रोसेस। वो ऑटोमेटिक अंदर ही है, बाहर से नहीं होगा, खाली प्रोसेस के द्वारा वो प्रकट हो जाएगा। इतना ही डेफिनेशन बताया गया कि बाहर से कहीं से प्रकट नहीं होने वाला, ऑलरेडी है भाई, खाली इस प्रोसेस के द्वारा। जैसे दूध के अंदर, दही के अंदर मक्खन है, दूध में भी मक्खन है, दही में भी मक्खन है या घी है, पर नहीं दिखता। प्रोसेस होगा, दूध उबलेगा, फाड़ेंगे, दही बनाएंगे, मंथन करेंगे, ऊपर से मक्खन निकलेगा, फिर मथेंगे, फिर जाके उसको फिर घी बनाएंगे, घी निकलेगा उसमें से। प्रोसेस होगा, मंथन होगा। जिस मंथन के प्रोसेस को ही साधना बोलते हैं। वो घी निकालने के प्रोसेस, मक्खन निकालने के प्रोसेस को साधना बोलते हैं। तो मक्खन तो अंदर ऑलरेडी है ही उसमें, दूध में, दही में, वो निकालना है बस, तो उसी को बोलते हैं साधना। पर ध्यान खाली यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखने का है कि ये साधना अगर भाव भक्ति को लक्ष्य करके नहीं की जाएगी तो फिर ये साधना नहीं करी जाएगी, फिर ये साधारण भक्ति हो जाएगी, फिर ये साधन भक्ति नहीं कहलाएगी, अगर भाव इसका लक्ष्य नहीं है। इसलिए नॉट टू क्रिटिसाइज, इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते थे, अगर आपको भाव भक्ति के बारे में डेफिनेशन नहीं समझाया जाएगा, भाव भक्ति क्या है, आप जन्म जन्मांतर कितने भी मंदिर बना लो, कितने भी मठ मंदिरों का निर्माण करो, कितने भी टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाओ, कितने भी लाखों फॉलोअर हो जाएं, बड़े बड़े मंदिर बनाओगे, कोई लाभ नहीं होने वाला इसका। ये भक्ति से कोई लेना देना नहीं इसका। इट्स जस्ट एक्सटर्नल शो व्हाट इज हैपनिंग। उसको आप करो, लोगों को आकर्षित करो, मगर उनको ये समझाओ कि भाव भक्ति क्या वस्तु है, प्रेम भक्ति किस वस्तु का नाम है, भाव भक्ति के लक्षण क्या है, वो कैसे की जाएगी, वो केंद्र कैसे होगा भाव के ऊपर हमारा मन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन वी विल टेक एंड देन वी विल स्टार्ट। यस मानसी दीदी, अदरवाइज प्रभु जी जैसे परम गुरुदेव की वीडियो में था, जैसे आपने भक्ति को आगे बढ़ाना है या उस लक्ष्य पे लेके जाना है, तो उसके लिए उन्होंने विग्रह सेवा की। आप राधा कृष्ण की वो लाएं, उनकी सेवा करें। जब आप उनको उनकी आरती करेंगे, उनकी सब तरह से शयन कराएंगे, भोग सेवा करेंगे, तो आपका उनमें वो बढ़ेगा प्रेम। और इसी
से आप आगे भक्ति को समझ भी पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। यस, आगे आएगा इसी चैप्टर में, नेक्स्ट श्लोक में ही गुरुदेव वर्णन करेंगे हाँ, कि कैसे साधन भक्ति में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या करने से साधन भक्ति भाव भक्ति की ओर जा सकती है और क्या क्या करने से भाव भक्ति की ओर नहीं जाएगी। आगे वर्णन करेंगे, जो आपने पॉइंट बोला आगे आगे इसी में वर्णन होगा। नेक्स्ट 2-3 श्लोकास विल रीड दिस पॉइंट आल्सो एज इट इज व्हाटएवर यू डिस्कस। जो भक्ति के 5 अंग है, विशेष अंग, उनको वर्णन करते हैं और उसमें पास समझा रहे हैं इस चीज को। कल हम पढ़ेंगे उसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर विराम देंगे। एक प्रश्न जो बाकी था समर्थ प्रभु का, नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओनली रिलेटेड टू द अदर टॉपिक। यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग इफ यू वांट टू। सो द टॉपिक वाज कि आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा वृंदावन में बहुत सारे साधु महात्माओं का प्रभाव है, विशेषकर प्रेमानंद बाबा जी महाराज के बड़े प्रश्न था कि भाई हमारी सेवा संबंध तो मंजरी भाव का है, उनका क्या है? उनका संबंध सेवा भाव जो है वो किंकरी रूप में मानते हैं, वो अपने आप को सखी रूप में भगवान की सेवा मानते हैं। उनके जो गुरु है श्री हरिवंश, वो अपने आप को या उनको वो लोग जो है भगवान की वंशी का अवतार मानते हैं, भगवान की जो बांसुरी है उनका अवतार मानते हैं। तो और उनका स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं? वो भगवान की, वो भी राधा रानी की सेविका रूप में भक्ति करते हैं, बट नॉट एज अ मंजरी। दे कॉल इन वन सेंस, यस सेविका तो सब मंजरी रूप में ही होती, बट दे कॉल किंकरी, तो अपने आप को किंकरी बोलते हैं। और उनके विचार में वो सखियों जैसे हैं, नॉट जस्ट द मेड सर्वेंट्स, दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। और क्या उनका कोई संप्रदाय है? उनका संप्रदाय वही है जो हमारा क्या बोलेंगे, जो वेणु से आगे क्या संप्रदाय है, whether it is authentic 4 संप्रदाय, it is not in the 4 संप्रदाय जो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है, but whether that संप्रदाय has potency or not, that they know, because साधु में हर जगह भगवान हर संप्रदाय के अधीन नहीं है, मगर पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बट वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। वी नो संप्रदाय विहीन जो मंत्र स निष्फला भवेत, जो संप्रदाय विहीन मंत्र है वो निष्फल हो जाता है। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो कैसे भी आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, प्रचार आदि कर सकते हैं, भक्तों को भक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो वो ऐसा संभव है। बट वी फॉलो ए प्रॉपर ऑथेंटिक वे एंड दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर सिस्टम। सो दैट कवर्स योर क्वेश्चन होपफुली। इफ नॉट आप मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ 2-4 दिन से, मैं सोचा चलो यहीं पर कवर कर लेता हूँ ये पॉइंट। तो हम सबको प्रणाम करते हैं, सबको आदर करते हैं, सबसे शिक्षा आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और जैसे वो खुद भी बताते हैं महाराज जी भी कि आप अपने गुरुदेव के वचनों को, गुरुदेव के बताए गए मार्ग पे चलो, आपको वहीं पर अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। बट यस, दे फॉलो ऑल्सो ए सिमिलर मूड, बट देयर मूड इज इन द मूड ऑफ किंकरी, राधा रानी की सेविकाएं, एंड देयर मूड इज नॉट मोर सर्विंग युगल किशोर, they may be serving only Radha Rani, but our mood is serving Radha Rani for the pleasure of Krishna and serving Krishna for the pleasure of Radha Rani. So हमारा युगल किशोर का मूड जो है उसमें ज़्यादा उसका प्रकाशमान है। और एक विचार उसमें ये भी आया है कि I don't know whether they agree or not, but our Gaudiya Vaishnavas even said कि जो उस संप्रदाय के आचार्य थे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही शिष्य थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया, जो हमारे षड गोस्वामी उसमें एक है, एंड दे ब्रोक आउट बिकॉज गोपाल भट्ट गोस्वामी के उनके कुछ जो मूड थे या यू कैन से जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो उनको ठीक नहीं लगी थी। बट जैसे हमने बताया, हर सखी का एक अलग मूड है, चंद्रावली का एक अलग मूड है, राधा रानी का अलग मूड है, शब्या का अलग मूड है, सबका ये राधा रानी की शतकोटि गोपियाँ, राधा रानी की शतकोटि मूड्स है। तो इन वन सेंस we cannot say that is a wrong, but Gopala Bhatta Goswami did not agreed on that, and that is why वो एक प्रकार से बोला जाए तो वहाँ से वो निकल आए और फिर उन्होंने अपना एक अलग से जो है वो ग्रुप या एक संप्रदाय बन पाया। सो दैट इज अबाउट दैट पॉइंट, बिकॉज इट इज ये बहुत कॉमन है और बहुत जगह पर बहुत सारे भक्त लोग सुनते हैं और बहुत सारे भक्त लोग मन में प्रश्न आता है, फिर पूछ नहीं पाते हैं, क्यों लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई इसमें कोई अपराध ना हो जाए, कोई गलत विचार ना हो जाए। देयर इज नथिंग टू वरी। हम लोग एक परिवार है और हम लोगों के हृदय में जिस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए, हम किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करते और हम किसी को गलत भी नहीं बोलते, और न तो हमको बोलने का कोई अधिकार है, न तो हमारा किसी को गलत।
पर हम खाली इतना कि बस, हाँ जैसे आपने खुद ही पूछा था कि भाई just for information, so this is just for information, what they follow, what we follow, what even बांके बिहारी का क्या है, श्री हरिदास जो ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं, they also follow that system. अब if we go to the authenticity of संप्रदाय, then we may also say वहां पर भी संप्रदाय authenticity नहीं है, मगर भगवान के शुद्ध भक्त कहीं से भी आते हैं, कैसे भी आते हैं, तो उनको भी प्रणाम, इनको भी प्रणाम, सबको प्रणाम, सब अपने अपने जीवन, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए वो साधन भजन कर रहे हैं। उनके संप्रदाय में भी कई सारे शुद्ध महाभागवत हुए, इवन बांके बिहारी के मंदिर का साक्षात दर्शन, कैसे कोई अपने संगीत के द्वारा ठाकुर को प्रकट कर सकता है, क्या संभव है? जो जस्ट भाई संगीत के द्वारा ठाकुर जी को प्रकट करना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, कि भगवान के एक महाभागवत, उनके परम प्रिय सखी सखा यही कर सकते हैं। इसलिए उनका भी गुणगान, उनका भी यश फैला हुआ है, उनका भी प्रताप हम सब देख रहे हैं। वृंदावन में कई सारे भक्त लोग उनके द्वारा भी प्रेरित होकर साधन भजन, शांति प्रभु बताए थे ना, कैसे इवन इट इज नॉट दैट कि भाई वी हैव टेकन गौड़िया मठा और गौड़िया संप्रदाय ओनली हैज टेकन द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज ऑफ राधा रानी, और खाली गौड़िया वैष्णव ही राधा रानी के अनुगत्य प्रिय ट्रू फॉलोअर्स है। नो, there is no exclusivity, only to Reliance can broadcast the TV channel or this match. सब व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उनको भगवान और गुरु वैष्णव के द्वारा परम कृपालु परम दयालु वृंदावन धाम और राधा रानी का एक्सेस है। तो दे आर ऑल आर डूइंग साधना भजन, अपना साधन भजन अच्छे से कर रहे हैं, और जो सही में साधन भजन कर रहा है वो किसी भी पथ से चले उनको प्राप्ति होगी। बट अगेन वी वांट टू फॉलो रूप मंजरी, रूप गोस्वामी, we want to follow Mahaprabhu, because without Mahaprabhu's mercy, without Nityananda Prabhu's mercy, हिना राधा कृष्ण बाई, हिन निचाय बिना बाई राधा कृष्ण पाए नाई, बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के राधा कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते हैं, बिना गौरंग महाप्रभु की कृपा के वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। कलयुग के ये महान और विशेष अवतार है जिसका हम सहारा ले सकते हैं, और हमको उसको सहारा पकड़ के रखना है, वो दैट इज आवर गोल। ठीक है, दिस वाज वन क्वेश्चन व्हिच वाज पेंडिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, आई थॉट लेट मी कवर इट। कोई और जो डाउट होगा तो बिना झिझक, बिना शर्म, बिना डरे यू कैन आस्क नाउ, लेटर, टुमारो, एनी टाइम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का एक बार फिर। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम अनुराधा दीदी, विद्या दीदी, चंद्र